हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी हाउ टू मेक द टारगेट। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपना डे वाइज, मंथ वाइज या वीक वाइज कैसे टारगेट बनाएं, मैं उसमें आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। सबसे पहले, जब भी आपका एग्जाम हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। और स्पेशली ये मैं सीएस के बच्चों के लिए बता रही हूँ कि जब भी आपका एग्जाम हो, लास्ट का 1 मंथ आप रिवीजन के लिए छोड़ के फिर आप जितने भी आपके पास मंथ बचते हैं उसमें आप सिलेबस को पूरा डिवाइड कर दीजिए, मंथ वाइज, फिर देन वीक वाइज एंड देन डे वाइज। उसके बाद आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको एक दिन में कितना सिलेबस कवर करना है, एक वीक में कितना सिलेबस कवर करना है, एंड देन एक मंथ में कितना सिलेबस कवर करना है। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको रियलिस्टिक टारगेट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब डिवीजन तो कर लिया, पर एक दिन में आप कितना पढ़ सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम कम है, या आप जॉब करते हैं, या आपको कोई भी मतलब अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या आप कुछ भी नहीं करके ओनली पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। उस हिसाब से आपको अपने टारगेट्स डे वाइज सेट करने, रियलिस्टिक टारगेट, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आप इतना बड़ा टारगेट बना दो कि फिर उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, फिर आप उसको डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो ना अचीव कर पाने की वजह से। तो आपके टारगेट हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। थर्ड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हैं वो है कि आप एक किसी भी सब्जेक्ट का हैवी टॉपिक भी पढ़ सकते हैं और किसी अनदर सब्जेक्ट का लाइट टॉपिक पढ़ सकते हैं, या फिर आप सेम सब्जेक्ट का हैवी टॉपिक और सेम सब्जेक्ट का लाइट टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपको एक हमेशा बफरिंग डे रखना है। कि मान लीजिए आप वीक में एक दिन मान के ही चला कीजिए कि आपका वेस्ट हो जाएगा जिस दिन, या तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपका खुद का मन नहीं करेगा, या कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाए, तो आप मान के चला कीजिए अगर आपका दिन नहीं वेस्ट होता है तो आपको एक एक्स्ट्रा डे मिलता है पढ़ने का। बट इन केस अगर आपका डे वेस्ट हो जाता है तो आपको पैनिक नहीं होगा, कि आपके पास पहले ही से आपने हर दिन का टारगेट इस तरीके से बना के रखा होगा कि आप उस पर पढ़ पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे। ये तो अगर आप इस तरीके से टारगेट बनाते हैं, इससे आपकी पढ़ाई करना इजी हो जाएगा। सो ट्राई दिस एंड देन मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा।